तो बताइए, आज पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में दलित बिल्कुल जानवर से भी असुरक्षित है। दलितों की स्थिति ये हो गई है कि सभी लोग चाहे जिसको इच्छा करता है मार करके चला जाता है और सरकार मुखदर्शक बन करके देखती रहती है। और न्याय तो दूर की चीज है, आप कई नरसंहार देखे, कहीं दलितों को न्याय मिला? आप देखे बगल में, आप ये तो घटना हुई है यहाँ अभी कई वर्ष पहले आरा में, एक गुंडा मारा, एक दूसरा गुंडा मारा। कतीरा छात्रावास में दलित के बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, और उनका कपड़ा लाता, सर्टिफिकेट वगैरह सब जला दिया। जब पता चला कि उसी का आदमी मारा है तो उसको और सुरक्षा प्रदान करने लगा सब। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं थी कि कौन मारा है? अभी हमको जानकारी मिली है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है अभी पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमको बताइए, ट्रेस दीजिए कि कहाँ क्रिमिनल छिपा है। अरे तुमको पता नहीं है कहाँ क्रिमिनल छिपा है? हम बताएंगे, घर वाले बताएंगे। अच्छा, आपके गांव में जो हत्या हुई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दिए। किस तरह का मामला था और क्या वजह था हत्या? इन नली के लेकर के बात हुआ था। उन नली को लेकर के यही बात हुआ था कि नली के ऊपर जो थी रखा गया, स्लेब रखा गया, वो कैसे गिर जा रहा है। तो बोले, नींबू राम बोले, उन्हीं का घर वहाँ है, बोले कि टमाटर पांडे को जो गाड़ी आती है, चारों पहिया वाहन, उसी से गिर जाता है। तो उसी समय वो टमाटर आकर के बोले, अरे साले हमारे गाड़ी से स्लेब गिरता है, खाली हमारे को गाड़ी आती जाती है। उसको मारने पीटने लगा, है ना, मारने पीटने लगा। तो उसके बाद में कुछ लोग आकर के छुड़ाए, जानू छुड़ाए तो खून से लथपथ था, भाग करके आया मेरे द्वार पर आया। तो हम बोले कि जा करके केस कीजिए। अब तो इसका कोई सामने कोई बोलता नहीं है, ये लोग इतना दबंग है कि इन लोगों के सामने कोई बोलता नहीं है। आप जा करके केस कीजिए। तब तक देखे कि फिर लोग लाठी लेकर के आ रहा है। तो हम उन लोग से बोले कि देखिए, ऐसा अत्याचार ठीक नहीं है। लोग लाठी तनना शुरू करके लोग लाठी मारने के लिए लोग उतारू हो गए। तब हम लोग उसका विरोध किए। तो वो लोग पीछा हट करके जाके राइफल बंदूक लाया और अनाधुन गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 2 आदमी को गोली लगा। अच्छा, जो आरोपित हैं, जिन पे हत्या का आरोप है, जिन लोगों पे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। घटना को बीते कितना समय हो गया? आज 20 तारीख का घटना है, आज 22 तारीख। अच्छा, अभी तक माने गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो गांव में कैसा माहौल है? माहौल दहशत का है। अच्छा, पुलिस के तरफ से क्या कहा जा रहा है? पुलिस के तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग कुछ लिंक दीजिए, तब न हम लोग को मिलेगा कुछ संत, हम लोग पकड़ पाएंगे। हम लोग कैसे पकड़ेंगे? अच्छा, पुलिस अगर अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है, या फिर ऐसा लगता है कि पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हम जब तक कानून हमको न्याय नहीं देती है, तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे और धरना और प्रदर्शन करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपने सरकार से हम कहेंगे, आप न्याय नहीं हमको दे सकती है तो हम खुद अपना न्याय अपने खुद ले लेंगे। मांग है कि पहले तो मृतक को मुआवजा मिले, उसकी औरत को नौकरी मिले, उसके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा मिले। इसके बाद में सरकार गिरफ्तारी करे, अपराधी को पकड़े, उसकी जो लाइसेंस है रद्द करते हुए उसके हथियार को अपने यहाँ ले जाए। इन लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। ऐसा इल्जाम और ऐसा आतंकवाद, ऐसा ये लोग घटना बहुत से किए हैं और करते रहेंगे जब तक सरकार उनके लाइसेंस को रद्द नहीं करती है और उनके हर हथियार जब्त नहीं करती है। तब तक से हमारे माहौल में दहशत फैला रहेगा। यहाँ के गरीबों का सर्वनाश और हत्याएं होती रहेगी, सरकार देखती रहेगी और हम लोग गरीब आदमी भी देखते रहेंगे। घटना तो बहुत ही ये निर्मम हत्या है। अब इसमें सरकार से डिमांड क्या किया जाए? सरकार को तो सब कुछ मालूम है।
अब बताइए, आज पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में दलित बिल्कुल जानवर से भी असुरक्षित है। दलितों की स्थिति ये हो गई है कि सभी लोग चाहे जिसको इच्छा करता है मार करके चला जाता है और सरकार मुख्य दर्शक बन करके देखती रहती है। और न्याय तो दूर की चीज है। आप कई नरसंहार देखे, कहीं दलितों को न्याय मिला? आप देखे बगल में, आप ये तो घटना हुई है यहाँ अभी कई वर्ष पहले आरा में, एक गुंडा मारा, एक दूसरा गुंडा मारा। कतिरा छात्रावास में दलित के बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, और उनका कपड़ा लाता, सर्टिफिकेट वगैरह सब जला दिया। जब पता चला कि उसी का आदमी मारा है तो उसको और सुरक्षा प्रदान करने लगा सब। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं थी कि कौन मारा है? अभी हमको जानकारी मिली है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है अभी पुलिस प्रशासन कह रही है कि हमको बताइए, ट्रेस दीजिए कि कहाँ क्रिमिनल छिपा है। अरे तुमको पता नहीं है कहाँ क्रिमिनल छिपा है? हम बताएंगे, घर वाले बताएंगे। इनसे बता करके गया है कि हाँ फलाने जगह पर मेरे छिपा हुआ है। सरकार से मांग करते हैं तत्काल पहले गिरफ्तारी करे और तत्काल गिरफ्तारी करे उस क्रिमिनल का, और जो व्यक्ति मरा है उसके परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा दे। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक हिंदूवादी नेता मरा था, तो उसके मरने के पश्चात मुआवजे के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, वहां भी यही सरकार चल रही है जी, वही सरकार थी, वही सरकार यहां भी चल रही है। वहां किसी हिंदूवादी नेता को मर्डर होता है तो 50 लाख रुपए मुआवजा देते हैं। और दलितों का मर्डर होता है तो दिन गिनते हैं कि अब मुआवजा देंगे, अब मुआवजा देंगे, आपको कल मुआवजा देंगे, परसों मुआवजा देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दलितों को आप जो है सिर्फ बरगरा रहे हैं। आपके संगठन की तरफ से मुख्य मांग बता दीजिए। मुख्य मांग यही है कि सरकार नौकरी दे, इस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दे, तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करे और उसका हथियार जो है उसको पहले जब्त करे। एक तो देखिएगा कि बीजेपी और जदयू के शासनकाल में दलित समाज के लोग बहुत काफ़ी भयभीत हैं, जिसका उदाहरण है कि सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा है। और यहाँ जो आरोप आ रहा है कि नली के सवाल पर यह घटना हुआ है, मैं समझता हूँ कि यहाँ सामंती ताकत को पुनर्बहाल करने के लिए, सामंती धाक को मजबूत करने के लिए यह दलितों की हत्या हो रही है। और एक चीज़ देखिएगा कि यही गिरोह और गुंडे लोग दिनारा के करंज गांव में जाकर के घटना का अंजाम दिए और यहीं 6 महीना भी नहीं हुआ और यहीं लोग दंड दिए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के गुंडे और उनके लिए गिरफ्तारी करे उनको, और गिरफ्तारी करते हुए उनको कड़ा से कड़ा सजा सरकार दे। दूसरा चीज है कि उनकी पूरे संपत्ति को सरकार सीज करे, साथ मृतक परिवार को 50 लाख रुपया। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 को और हमारे फेसबुक पेज आवाज 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं